हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सेलेंस एजुकेशन बाय विजय सर। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, और उसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 12th क्वेश्चन दिया गया है। फॉलोइंग द रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे हमें रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, और साथ ही साथ हमें इस क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ पे कैपिटल फंड नहीं दिया गया है, ओके। और हमें यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों ही प्रिपेयर करना है, बट बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कैपिटल फंड होना चाहिए, ओके। तो हमें यहाँ पे कैपिटल फंड को फाइंड आउट करना होगा, ओके। हम इसे कैसे करेंगे? हमारे पास देखिए यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो आपका फर्स्ट दिया गया है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर का जो एसेट्स है उसका वैल्यू दिया गया है, ओके। तो प्रीवियस ईयर के जो भी एसेट्स और लायबिलिटी हैं उसे हम यहाँ पे उसका यूज़ करके हम प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे, ओके। और प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट का यूज़ करके हम कैपिटल फंड को फाइंड करेंगे, ओके। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया, आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो यहाँ पे फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो आपको फर्स्ट दिया गया है प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट का वैल्यू, उसे हम लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हम पहले प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमारा वर्किंग नोट में आ जाएगा, तो इसे मैं ऐसे ही बना देता हूँ। यहाँ मैं लायबिलिटीज, एसेट्स, चलिए। तो यहाँ पे हमें बुक्स दिया गया है, प्रीवियस ईयर का बुक्स हमारे पास था 50,000 का, ओके। फर्नीचर हमें दिया गया 6,500, और नेक्स्ट आपको मशीनरी यहाँ पे दिया गया 30,000, ओके। तो इसे हमने प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में डाल दिया है। अब हम यहाँ पे रसीद से पेमेंट अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ओके, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों पे हमें एडजस्टमेंट दिया गया है, ओके। हम सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे, जो भी हमारे रसीद से पेमेंट अकाउंट में दिया गया उसका हम पोस्टिंग कर लेंगे। उसके बाद में हम एक एक करके एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेमेंट साइड से। सबसे पहले हमें यहाँ पे सैलरीज दिया गया है, बाय सैलरीज। तो एक्सपेंडिचर साइड में लिख दीजिए 2 सैलरीज, और हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया गया है सैलरीज के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अमाउंट को इनर कॉलम में लिख देंगे 9,000, और यहाँ पे हम एक स्पेस छोड़ देंगे एडजस्टमेंट करने के लिए, ओके। हम यहाँ पे एडजस्टमेंट अभी नहीं करने वाले हैं, हम एक एक करके एडजस्टमेंट सारे के सारे एक साथ में करेंगे। तो आप यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हमारा बाय रेंट, तो इसे हम लिख देंगे 2 रेंट, और रेंट के अमाउंट को भी इनर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी हमें एडजस्टमेंट दिया गया है रेंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा बाय इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट्स है, ओके। तो इसे हम एसेट्स में लिखेंगे, करंट ईयर के एसेट्स में लिखेंगे, ओके, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है। हमारा पेमेंट यहाँ पे पेमेंट साइड में दिख रहा है, ओके। तो ये हमारा करंट ईयर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स, और इसके अमाउंट को भी हमें इनर कॉलम में लिखना होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको देखिए लास्ट एडजस्टमेंट दिया गया है 7th इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, हमें वहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इसके अमाउंट को इनर कॉलम में लिख लेते हैं, और इसके नीचे एक प्लेस छोड़ देते हैं, बाद में हम एडजस्टमेंट को करेंगे, ओके। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है बाय स्टेशनरी, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 स्टेशनरी, ओके। इसका अमाउंट हमें यहाँ पे दिया गया है 1350, आउटर कॉलम में लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 850, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसका भी। बाय बुक्स, अब यहाँ पे देखिए बुक्स हमारे लिए एसेट्स है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बुक्स का पेमेंट किया है, यानी कि हमने बुक्स को परचेज़ किया है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में ऑलरेडी 50,000 का बुक्स है। ओके, तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में हमारे पास जितना बुक्स था उसे भी हमें यहाँ पे लिखना होगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में, बिकॉज प्रीवियस ईयर का एसेट्स हमारे पास है तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी वो दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस ईयर का बुक्स है उसे हम लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑलरेडी कितना बुक्स था, प्रीवियस ईयर में हमारे पास 50,000 का था। अब हमने क्या किया यहाँ पे, और भी बुक्स को परचेज़ किया हुआ है। ओके, कैसे पता चल रहा है, पेमेंट साइड में आपको दिया गया है। ओके, बुक्स, इसका मतलब क्या, हमने पेमेंट किया है और हमने और बुक्स को परचेज़ किया है। तो जो भी बुक्स परचेज़ किया उसे हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं परचेज्ड। ओके, तो ये आपका हो गया 5,000। तो हमने 5,000 का और बुक्स परचेज़ किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया है आपको और वहाँ पे आगे आपको 2018-19 दिया गया है। बट ये 2018-19 क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारा। कैसे पता चला हमारा प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रसीद पेमेंट अकाउंट में 31 मार्च 2020 दिया गया है। इसके हिसाब से हमारा जो करंट ईयर है वो क्या हो जाएगा, 2019-20 हो जाएगा। करंट ईयर हमारा 2019-20 है तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 2018-19। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मतलब कुछ एक्सपेंसेस हमारे प्रीवियस ईयर के बाकी थे। ओके, और उसका हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया 500। ओके, तो प्रीवियस ईयर का कुछ बाकी था और इस साल हमने उसका पेमेंट कर दिया है तो क्या हो गया, वो नील हो गया। ओके, ज़ीरो हो गया, वो ख़त्म हो गया। बट ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में हमने इसे लिखा होगा। ओके, इसे हमें प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में दिखाना होगा। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, हमारा लायबिलिटी होता है। तो ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 2018-19 उसे हमें प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में दिखाना होगा। बट करंट ईयर के बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा बिकॉज ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है और ना तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। तो इसे हम प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका 500 है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये आपका कैश इन हैंड है, कैश बैलेंस है। ओके, जो भी आपका कैरिड डाउन बैलेंस रहता है, कैरिड डाउन हमारा करंट ईयर के बैलेंस शीट में दिखेगा। और जो भी आपका देखिए ब्रॉड डाउन यहाँ पे दिया गया है, आपका रेसिट साइड में देखिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन है। तो ब्रॉड डाउन मतलब क्या हो गया, प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, जो प्रीवियस ईयर का कैश बैलेंस जो आपका था वो करंट ईयर के रेसिट से पेमेंट अकाउंट में ब्रॉड डाउन होगा। तो ये जो हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस है 5,000 वो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में हमारा कैश इन हैंड था। ओके, और ये जो कैरिड डाउन है वो क्या हो जाएगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट ईयर का लिख देते हैं, कैरिड डाउन में जो दिया गया है। तो हमारा करंट ईयर का जो कैश इन हैंड है, कैश बैलेंस है, कितना है वो 4,650 है। ओके, और जो प्रीवियस ईयर का कैश बैलेंस था वो हमारे ब्रॉड डाउन में दिख रहा है। तो प्रीवियस ईयर का कैश बैलेंस प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में लिखेंगे। ओके, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में हम लिख लेते हैं यहाँ पे कैश इन हैंड 5,000। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है, 5,000 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, और ये करंट ईयर का कैश इन हैंड है। ओके, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में हम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें जितना भी पेमेंट साइड में दिया गया था सबका हमने पोस्टिंग कर दिया है और इसी साइड में हमने टू बैलेंस ब्रॉड डाउन को भी करंट प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए 2 एडमिशन फ़ीस दिया गया है। तो 2 एडमिशन फ़ीस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इनकम हो जाएगा वो। बट यहाँ पे देखिए एडमिशन फ़ीस के ऊपर आपको एडजस्टमेंट दिया गया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले एडमिशन फ़ीस को यहाँ पे लिख लेते हैं। एडमिशन फ़ीस को 50% कैपिटलाइज करना है। ओके, तो हम यहाँ पे बाय एडमिशन फ़ीस लिखेंगे। ओके, और इसके अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे एडमिशन फ़ीस का अमाउंट आपका 4,500 है, इनर कॉलम में लिख लेते हैं, एक स्पेस छोड़ देते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। ओके, इनर कॉलम में लिख लेते हैं इसके अमाउंट को, बिकॉज वहाँ पे भी इसके लिए भी एडजस्टमेंट हमें दिया गया है। तो इसके अमाउंट को इनर कॉलम में लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 2 लेक्चर हॉल हायर चार्जेस। तो ये हमें इनकम आया हुआ है
ओके, लेक्चर हॉल से, तो लेक्चर हॉल हायर चार्जेस इनकम साइड में लिख देंगे। ओके, हमें इससे पैसा मिला हुआ रिसीट साइड में दिख रहा है, तो हमारा इनकम हो गया और इसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में इसके अमाउंट को हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टू मिसलेनियस इनकम, टी हो जाएगा बाय मिसलेनियस इनकम, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसके अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट और कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं 900। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रसीद से पेमेंट अकाउंट में जो भी चीज़ें दी गई थी सबका हमने पोस्टिंग कर लिया है। अब एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है 31 मार्च 2019 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग एसेट्स, तो उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पे, बुक्स, फर्नीचर और मशीनरी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। और ये जो सारे के सारे जो एसेट्स है वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी दिखेगा, तो हमने बुक्स को ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप फर्नीचर और मशीनरी को भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम फर्नीचर आ जाएगा हमारा, फर्नीचर 30,000 और यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट दिया गया फर्नीचर के ऊपर, तो इनर कॉलम में लिख देंगे इसके अमाउंट को। नेक्स्ट हमारा मशीनरी। ओके, तो यहाँ पे इनर कॉलम में लिखे हम इसके नीचे स्पेस छोड़ देंगे एडजस्टमेंट करने के लिए। मशीनरी दिया गया आपको। अब मशीनरी के ऊपर आपको एडजस्टमेंट दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पे आपको मशीनरी के ऊपर कोई अभी एडजस्टमेंट नहीं दिया गया, तो डायरेक्टली मशीनरी के अमाउंट को हम आउटर कॉलम में लिख लेते हैं 30,000। ओके, तो मशीनरी का जो अमाउंट है वो 30,000 है। ओके स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे फर्नीचर का जो अमाउंट है 30,000 लिख दिया है, ये आपका अमाउंट 6,500 है, तो इसे 6,500 लिख लेते हैं। और ये जो मशीनरी का अमाउंट है वो 30,000 है, तो इसे हम 30,000 लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया गया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500, यानी कि सब्सक्रिप्शन जो है हमें एडवांस में मिल चुका है। ओके, एडवांस हमें कौन सा मिलेगा, नेक्स्ट ईयर का मिलेगा। नेक्स्ट ईयर का एडवांस में हमें जो भी सब्सक्रिप्शन था इसी ईयर में मिल चुका है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये लायबिलिटी हो गया, बिकॉज नेक्स्ट ईयर का इनकम हमें ऑलरेडी इस ईयर एडवांस में मिल चुका है। तो जो भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है। ओके, तो हम इसे लायबिलिटी में लिखेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, उसे लेस करना होगा, बिकॉज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करंट ईयर का ही अमाउंट खाली दिखाते हैं, बट नेक्स्ट ईयर का है 500, तो इसे हमें इसमें से निकालना होगा। तो लेस कर देते हैं, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन, यह है आपका 500, तो इसे लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 19,500। ओके, अब ये एडवांस सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल फंड के लिए हमें स्पेस छोड़ना होगा। ओके, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप इसे एडवांस सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे लिख सकते हैं हम, एडवांस सब्सक्रिप्शन 500 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1300 एंड रेंट 950। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ओके, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये भी हमारा लायबिलिटी हो जाएगा, बिकॉज जो भी आपका एक्सपेंसेस है वो हमने क्या कर दिया है, आउटस्टैंडिंग कर दिया, यानी बाकी कर दिया है, हमने अभी तक उसको पूरा पे नहीं किया है। तो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड होगा, सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना है ये, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है हमारा 1300 हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10,300। और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग
सैलरी 1300। सेम वे हमें यहाँ पे रेंट का भी करना होगा, रेंट आउटस्टैंडिंग है तो ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, रेंट भी हमारा एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग होगा तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो लायबिलिटी बन जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट लिख लेते हैं 950, ये हो गया आपका 054 8450 हो गया ये, और ये आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए लायबिलिटी बन गया। तो इससे हम आउटस्टैंडिंग रेंट को करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, बिकॉज ये सब करंट ईयर का लायबिलिटी है हमारा। 950 रुपीज़ आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो जो भी हमारा एडमिशन फीस है उसका 50% यानी कि उसका हाफ ऑफ द अमाउंट हमें कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है, हमें उसे कैपिटल फंड में ऐड करना होता है। तो पहले हम इसको यहाँ से लेस करेंगे। ओके, लेस कैपिटलाइज्ड। ओके, 50% आप यहाँ पे लिख दीजिए, 50% कैपिटलाइज्ड, और इसका 50% हम निकाल लेंगे 2250 आ जाएगा। ओके, हाफ कर देना है, तो जो भी हाफ अमाउंट है उसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, और ये जो हाफ बचा हुआ कहाँ जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड होगा। तो यहाँ पे हम कैपिटल फंड लिखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐड एडमिशन फीस। ओके, अमाउंट 2250, हम इसे बाद में कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10%। तो जो भी हमारा फर्नीचर है, ओके, उसे हमें डेप्रिसिएट करना है 10% से। तो लेस डेप्रिसिएशन हो जाएगा ये आपका, और 6500 का 10% क्या करेंगे, एक ज़ीरो हटा देंगे यहाँ से, तो 650 हो जाएगा। ओके, 10% निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक ज़ीरो हम निकाल देंगे इसमें से, तो 6500 का 650 हो जाएगा। अब 6500 में से 650 हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5950। अब ये 650 हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, और डेप्रिसिएशन क्या रहता है हमारा, एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे 2 डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे अभी लाइब्रेरी बुक्स का भी डेप्रिसिएशन निकालना है। तो पहले फर्नीचर का जो हमने किया हुआ है उसे लिख के उसके अमाउंट को इनर कॉलम में लिख लेते हैं। तो 650 है इसका। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दिया गया है यहाँ पे, लाइब्रेरी बुक्स वर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, और इसका हमें डेप्रिसिएशन करना है 10% पे। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो भी हमें बुक्स जो परचेस किया था, ओके, ये 5000 का, वो हमने 1 अप्रैल 2019 को किया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो भी अकाउंट बना रहे हो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 का ही बना रहे हैं, और ये 1 ईयर ही होता है। तो अगर आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं भी दिया होता तो भी हम यहाँ पे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालते, और यहाँ पे दिया भी गया है तो भी हम 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे जस्ट आपको ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ है। ओके, इससे आप कन्फ्यूज़ मत होइए, हमें यहाँ पे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो चलिए यहाँ पे जो भी हमारा लाइब्रेरी बुक्स है, टोटल लाइब्रेरी बुक्स का 10% निकाल लेते हैं। तो आपका टोटल लाइब्रेरी बुक्स कितना हो गया, 50,000 प्लस 5,000, ये हो गया 55,000। अब इस 55,000 पे लेस डेप्रिसिएशन करना है। ओके, अब क्या करना है, 10%, तो इसका एक ज़ीरो निकाल दीजिए, कितना हो गया ये हो गया 5,500। ओके, अब 55,000 में से 5,500 हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा टोटल जो बुक्स का वैल्यू है वो आ जाएगा 49,500। और ये जो डेप्रिसिएशन है हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स का डेप्रिसिएशन आपका 5,500 है, 5,500। ओके, तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6,150 हो गया आपका टोटल डेप्रिसिएशन। ओके, अब लास्ट में हमें यहाँ पे दिया गया है
इन्वेस्टमेंट वेयर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, तो ये भी 1 अप्रैल 2019 है नहीं, यानी कि यहाँ पे हमें 12 मंथ्स का ही इंटरेस्ट निकालना है। ओके, तो 1 अप्रैल 2019 को हमने परचेस किया था, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर हमें 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट टोटल कितना दिया गया है, 6000। देखिए 6000 हमें दिया गया है और 6000 पे हमें 20% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, देखिए 20% करना है तो 6000 का 10% होता है 600, 20% क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। डायरेक्टली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, 6000 का 10% क्या होता है 600 होता है। मैंने आपको बताया पहले हम 10% निकालेंगे, एक जीरो हटा देंगे, 10% आपका आ गया 600 और हमें 20% करना है तो 600 + 600 तो आपका 1200 हो जाएगा। तो आपका टोटल जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे वो 1200 आता है। बट आप यहाँ पे देखिए हमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है 900 का मिल चुका है। ओके, हमें मिलना चाहिए था 1200। ओके, और हमें ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ पे देखिए 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें दिया गया है रिसीट साइड में, 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900, तो हमें 900 ऑलरेडी मिल चुका है। तो कितना बाकी रह गया हमारा 300 का इन्वेस्टमेंट, अभी इंटरेस्ट अभी भी हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो भी हमारा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दिया गया है ऑलरेडी 900, उसमें हम ऐड कर देंगे। ओके, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो भी बाकी है, तो 300 का आउटस्टैंडिंग है और टोटल इंटरेस्ट होता है 1200, ऑर्डर कॉलम में लिख देंगे। और ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये इन्वेस्टमेंट में भी ऐड करना होगा, तो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ओके, जो भी आउटस्टैंडिंग है उसे ही हमें खाली ऐड करना है, ये 900 हम ऐड नहीं करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी हमें आ चुका है। ओके, जो हमें आउटस्टैंडिंग रहता है, जो हमारा बाकी रहता है उसे ही हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे ओनली 300 ऐड करेंगे और डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में लिख देंगे 6300। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सारे के सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे कैपिटल फंड दिया नहीं गया था बैलेंस शीट में। ओके, और इस कैपिटल फंड को फाइंड करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट प्रिपेयर किया। तो चलिए हम यहाँ पे कैपिटल फंड भी फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे इसे, अब देखिए हम यहाँ पे टोटल करेंगे दोनों साइड का। ओके, हमारा जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है उसका हम एसेट्स और लायबिलिटी टोटल करेंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल फंड हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है ये, तो इसे टोटल कर लीजिए हम। ऑब्वियसली इस साइड का आपका ज़्यादा आ रहा है, एसेट साइड का ये हो गया आपका, ये आपका आ गया 91,500। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका टोटल आ गया 91,500। ओके, तो यहाँ पे भी हम 91,500 लिख देंगे, 91,500। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 500 है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया कैपिटल फंड हमारा आ गया 91,000। ओके, 91,500 में से 500 माइनस कर देंगे तो जो भी बचा हमारा कैपिटल फंड आ गया। तो इस तरह से हम कैपिटल फंड को फाइंड आउट करेंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और हमें इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट ओनली कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए ही प्रिपेयर करना पड़ा। ओके, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटी देख लेते हैं तो वो बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर का प्रिपेयर कर लेते हैं। बट हमें हर केस में सारे के सारे केसेस में हमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट नहीं बनाना है। ओनली अगर हमें क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा तो ही हमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हमने यहाँ पे कैपिटल फंड को फाइंड कर लिया। अब इस कैपिटल फंड को क्या करेंगे, हम करंट ईयर के जो बैलेंस शीट में उसमें लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ गया कैपिटल फंड 91,000। ओके, अब इस कैपिटल फंड में हम सरप्लस या डेफिसिट को एडजस्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है। उसके लिए हमें यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंसिंग करना होगा। तो इसका टोटलिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे।
सबसे पहले हम इनकम साइड को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आ गया 27,400। ओके, इनकम साइड आपका 27,400 आ गया। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे आपका आ गया 27,100। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका इनकम साइड ज़्यादा है। ओके, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे सरप्लस आ रहा है, तो डायरेक्टली हम 27,400 को दोनों साइड लिख लेते हैं। और यहाँ पे 27,400 में से हम 27,100 को माइनस करेंगे तो हमारा जो सरप्लस है 300 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 सरप्लस 300, और यहाँ पे हमें लिखना होगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, इसका मतलब क्या है, हमारा जो इनकम है वो एक्सेस है, ज़्यादा है, किससे, एक्सपेंडिचर से। तो जब भी हमें सरप्लस आता है हम लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर हमारा डेफिसिट आया होता तो हम क्या लिखते, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ओके, तो यहाँ पे हमें एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखना है, और इस सरप्लस को हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। अगर डेफिसिट आता तो लेस करते, बट यहाँ पे हमें सरप्लस आया है तो इसे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड सरप्लस 300। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इनको दोनों को ऐड करना है कैपिटल फंड में, तो चलिए इसे ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 93,550 हो गया है आपका। ओके, अब यहाँ पे हमें बैलेंस शीट को टैली करना है। अगर हमारा बैलेंस शीट का एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का अमाउंट सेम आ गया तो हमारा जो क्वेश्चन है, जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो राइट होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों साइड का बैलेंसिंग करके देख लेते हैं कितना अमाउंट आ रहा है। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड का ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका आ गया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले, ये आपका आ गया 96,300। ओके, अब हम यहाँ पे एसेट साइड का टोटलिंग करके देखते हैं 96,300 आ रहा है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 96,400 आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं तो हमारा 100 अमाउंट का मिस्टेक हुआ है। ओके, तो इस तरह का मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन के टाइम पे, तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपको जो डिफरेंस दिख रहा है, ओके, यहाँ पे 100 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ पे कहीं तो कोई अमाउंट में 100 रुपीज़ का कुछ मिस्टेक किया होगा, तो उसे आपको फाइंड आउट करना होगा। तो हम देख लेते हैं इसे जल्दी से कैलकुलेट करके कहाँ पर भी मिस्टेक हो सकता है हमारा। यहाँ पर तो कोई मिस्टेक नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमारा ये 5,950 नहीं होगा ये। ओके, ये आपका हो जाएगा, ओके, यहाँ पे माइनस करना था हमें, तो देखिए ये आपका 5,850 होगा। ओके ओके, तो इस तरह के मिस्टेक्स हमारे कैलकुलेशन में हो सकते हैं, और अगर ऐसे मिस्टेक आपके हो गए तो आप टेंशन मत लीजिए, एक बार बस चेक कर दीजिए, कहीं पे भी एक छोटा सा मिस्टेक हो जाता है उसकी वजह से हमारा टैली नहीं होता रहता है। ओके, मैंने इसे आपको करके दिखाया है। ओके, मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया है, तो ऐसे इस तरह की गलती हो सकती है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक 100 रुपीज़ का अमाउंट का रॉन्ग हो गया था, मिस्टेक हो गया था। अब हमने उसको क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने गलती से 9 कर दिया था और इसकी वजह से यहाँ पे देखिए 4 आ रहा था, तो अब हमने उसे 8 कर दिया है। तो आपका ये बैलेंस शीट टैली हो चुका है 96,300। तो आप इसे दोनों साइड में इस तरह से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को एक बात और सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोग विकी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ओके, चाहे वो अपने घर पे कर रहे हो या फिर कॉलेज में कर रहे हो,
आप हमेशा जो भी कैलकुलेशन करें उसे आप मैनुअली करिए। मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं और उस तरह से वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब उनको अचानक एग्जाम में जब कैलकुलेट करने के लिए आता है मैनुअली, तो वहाँ पे बहुत सारा मिस्टेक वो कर देते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आप उसे मैनुअली कैलकुलेट करिए। ओके, जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका कैलकुलेशन क्लियर होते जाएगा और आपकी जो मिस्टेक होने के जो चांसेस है वो कम होते जाएंगे। अगर आप कैलसी का यूज़ हमेशा करते रहेंगे तो आपके मिस्टेक होने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, मैनुअली प्रैक्टिस करिए और मैनुअली ही आप सारे के सारे कैलकुलेशन को खुद से करिए। ओके, आप कैलसी का यूज़ मत करिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने हमारा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 था उसे कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। आई होप मैंने आज आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।